हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का देखने वाले हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से। उसमें 1 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित बातें अंकित है। तो ये भाग 2 से है। किस देश से भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ये इंग्लैंड से। प्रजातंत्र का जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन है, किसने कहा। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा। अब्राहम लिंकन। समान रूप से सभी तक पहुंच न्याय के लिए आवश्यक है, किसने कहा। ये आज तक पता नहीं चला कि किसने कहा, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है। एक पूंजीवाद, मार्क्सवाद। तो ये मार्क्सवाद है, तो मार्क्सवाद ऑप्शन डी मार्क्सवाद। अब 2 क्वेश्चन आता है 5 नंबर वाला 10 नंबर के लिए। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है परंपरागत मार्क्सवाद की विशेषता। परंपरागत मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित विचारधारा पर आधारित है। यह समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से समझाता है। परंपरागत मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषताएं। भौतिक आधार पर समाज का विकास लोगों की सोच से नहीं बल्कि उनके काम, उत्पादन और ज़रूरतों से होता है। वर्ग संघर्ष। हर समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग जो दूसरों से काम करवाता है और दूसरा शोषित वर्ग जो मेहनत करता है। इन्हीं के बीच संघर्ष चलता है। श्रम का शोषण। पूंजीवाद मजदूरों से काम करवाकर ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। मजदूर को उसके काम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्सवाद कहता है कि पूंजीवाद व्यवस्था अन्यायपूर्ण है और इसे खत्म कर समाजवादी व्यवस्था लानी चाहिए। वर्गहीन समाज का लक्ष्य। मार्क्सवाद का अंतिम मकसद ही ऐसा समाज बनाना है जहां सब बराबर हो, किसी के पास ज़्यादा या कम संपत्ति न हो। नारीवाद सिद्धांत के उद्देश्य। नारीवाद एक ऐसा विचार है जो महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सम्मान के लिए संघर्ष करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में पुरुष और महिला के बीच समान दर्जा स्थापित करना है। मुख्य उद्देश्य समान अधिकार की मांग। नारीवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि महिलाओं को भी शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक अधिकार पुरुषों के समान मिले। लैंगिक भेदभाव का अंत। समाज में स्त्री और पुरुष के बीच जो भेदभाव होता है, जैसे घर, कार्यस्थल या राजनीति में, उसे खत्म करना। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपने फैसले खुद ले सके और किसी पर निर्भर न रहे। सामाजिक न्याय और सम्मान। नारीवाद यह चाहता है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या हिंसा न हो और उन्हें समान सम्मान मिले। राजनीति और सामाजिक भागीदारी। महिलाओं को समाज और राजनीति में बराबर भागीदारी दिलाना ताकि वे नीति निर्माण और अपनी भूमिका निभा सकें। अब आते हैं ग्रुप बी। इसमें 4 क्वेश्चन बनाना होता है 15 मार्क्स वाला। 6 को क्वेश्चन रहता है, उसमें से 4 बनाना होता है। तो राजनीति के प्रति परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताओं का वर्णन करें। न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों का व्याख्या करें। समानता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर स्पष्ट करें। प्रजातंत्र के गुण एवं दोषों का उल्लेख करें।